Hello everyone, I'm Navidita Joseph. Welcome back to my channel Fearless Ambition. आज हम अपनी नेक्स्ट हैबिट डिस्कस करेंगे। हाँ, थोड़ा लेट हो गई वीडियो डालने में, बट हम अब इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। एंड हम उससे पहले पैराडिगम्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस डिस्कस करेंगे, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में वो डिस्कस करूँगी। मैं पैराडिगम्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस आप लोगों को बताऊंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतज़ार देख रहे हैं आप? जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियोस, ताकि बाकी सारे भी लोग नॉलेज ले सके। सो विदाउट एनी डिस्कशन लेट्स मूव ऑन टू आवर पैराडिगम। पैराडिगम्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस हमारे यहाँ 7 हैं, जिसमें से मैं बता दूं, इंटरडिपेंडेंस मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था कि क्या होता है इंटरडिपेंडेंस। सेल्फ मास्टरी ऑफ योर सेल्फ मेक्स यू द पर्सन टू बी इंटरडिपेंडेंट। अगर आप खुद का सेल्फ मास्टर करोगे, सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे, तभी आप दूसरों को अपने हित में ला सकते हो। ला नहीं सकते हो आप सबको साथ लेके चल सकते हो, और यही हमारे पैराडिगम्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस में बताया गया है। यहाँ फर्स्ट चीज़ बताई गई है कि हमको एक दूसरे को इंडिविजुअल को समझना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल। हम अगर दूसरे के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं तो हमें एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए, अच्छे से उसको ग्रैप्स करना चाहिए, अच्छे से लेना चाहिए, ताकि हम हर एक को समझने पाए और उसकी मास्टरी करने पाए। नेक्स्ट यहाँ पैराडिगम दे रखा है हमको कि हम छोटी छोटी चीज़ है ना, लिटिल छोटी छोटी बातों को अगर हम लोगों की याद रखें, उस पे अमल करें, तो वो लोग बहुत ही अपने आप को लेकर के, मतलब हमको लेकर के बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये यार लीडरशिप वाला बंदा है या बंदी है। इट इज़ लाइक आप अगर छोटी छोटी चीज़ों की भी कदर करेंगे लोगों की, तो इट्स विल बी नाइस। तो सेकेंड हमारा है कि हम दूसरों के कमिटमेंट रखें। वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि छोटो चीज़ों से ही बड़ी चीज़ बनती है। तो अपन छोटे छोटे कमिटमेंट ले लोगों से और उसको पूरा करने की क्षमता रखें, और वही क्षमता से हम उनकी एक्सपेक्टेशन को क्लियर करेंगे। हम अगर उनकी खुद की एक्सपेक्टेशंस को, जो वो हमसे करते हैं, हम क्लियर नहीं कर पाए, मतलब अगर हमने कुछ प्रॉमिस किया है लोगों से और हम उसको नहीं निभा पा रहे, तो मत करो वो प्रॉमिस, क्योंकि वो प्रॉमिस यूज़लेस जाएगा और उनकी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से टूट जाएगी। तो ऐसे प्रॉमिसेस बिल्कुल मत करो जिसको आप कभी पूरा नहीं कर सकते। और जितना हो सके उनकी एक्सपेक्टेशन और अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन दूसरों से क्लैरिफाई करो कि दूसरों से हमारी क्या है, उनकी हमसे क्या है। सो दैट्स द रियल स्पिरिट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस में आपको खुद को मास्टर करना पड़ता है, ताकि आप सबको साथ लेके चल पाओ। अंडरस्टैंड दैट। तो हमारी फर्स्ट जो 3 हैबिट्स हैं, वो लास्ट 2 हैबिट्स जो हैं, जो मैंने आपको बताई है 4 and 5, वो हमारी पूरी इंटरडिपेंडेंस से रिलेटेड है। एंड इवन दिस हैबिट 6th हैबिट ऑल्सो। पर्सनल इंटीग्रिटी दिखाओ। जैसे मैंने बताया है, आप खुद के कमिटमेंट में रहो, आप खुद सेल्फ मास्टरी करो अपने आप की, कि आपके जो कमिटमेंट है खुद से वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ताकि सामने वाला आपसे सीखे और कहे कि यार इसमें लीडरशिप है, प्रिंसिपल सेंटर है ये इंसान। सो बी अ
प्रिंसिपल सेंटर्ड पर्सन यार। डोंट बी लाइक कि तुम विन विन पर्सपेक्टिव को सुनना तो चाहते हो मगर अंदर ही अंदर तुम है ना घुट रहे हो कि नहीं यार हमें नहीं सुनना और हम दूसरों को हराना चाहते। बी अ लीडर, बी अ इंटरडिपेंडेंट पर्सन। टू grasp this interdependence you have to help others, you have to take all of them like holding the hands together and move, तभी आप कुछ कर सकते हो। और वहीं हमारा आता है द लॉ ऑफ लव एंड लॉ ऑफ लाइफ। अगर हम एक दूसरे को प्यार से लेके चलेंगे, अच्छे से लेके चलेंगे, तो दैट मेक्स अदर पर्सन टू थिंक कि हम भी उनके लिए कुछ करें और साथ में जाए। तो हमें इंटरडिपेंडेंस बनना चाहिए। तो यही हमारा इंटरडिपेंडेंस पैराडिगम्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस है जो आपको समझ में आ ही गया होगा। सो अब हम विदाउट एनी डिस्कशन अपनी नेक्स्ट हैबिट दैट इज़ हैबिट 6 पे मूव ऑन करते हैं। So let's move on to our next habit. Habit is habit 6 given by the author Stephen R. Covey is synergy. So what do you mean by synergy? Synergy is the essence of principle-centered leadership. सो सिनर्जी हर एक चीज़ में रहती है, हमारे नेचर में रहती है। हर एक चीज़ में हम सिनर्जी को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 प्लांट्स को हमने उगाया है तो वो एक साथ उगेंगे, एक साथ ग्रो होंगे, राइट? और वो उनकी रूट्स एक साइड कंबाइंड होके वो सॉइल को इम्प्रूव करेगी। सॉइल को इम्प्रूव करते करते वो दोनों अलग अलग तरीके से उगेंगे। सो सिनर्जी इज़ द एसेंस टू वैल्यू द डिफरेंस, टू रिस्पेक्ट दैम एंड टू कंपनसेट फॉर वीकनेसेस। सो सिनर्जी में यही बताया गया है कि हमें सिनर्जेटिकली चलना है अपनी लाइफ में। हमें एक दूसरे की डिफरेंस को वैल्यू करना है और हम अगर दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी लाइफ को देखें तो हम देखें ज़रूर और अच्छे से देखें। और हम सिनर्जेटिक कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? दूसरों से ओपन होके, अपना दिल खोल के, हमारी कम्युनिकेशन को बढ़ा के, अलग तरीके से सोच के, न्यू ओपिनियंस दे के, नई अपॉर्चुनिटीज़ दे के, वही सिनर्जेटिक कम्युनिकेशन कहलाता है। हम दूसरों को अच्छे से अलग व्यू से देखें। हर एक बेहतर इंसान जो रहता है, जो लीडरशिप में रहता है, वो हर एक पर्सपेक्टिव को अलग नज़रिए से देखता है, अलग अलग चीज़ों से सोचता है। और क्रिएटिव सिंपैथी क्या होती है? क्रिएटिव सिंपैथी वो चीज़ होती है जो नई नई लर्निंग्स को बढ़ाती है और नई एक्साइटमेंट लाती है, नई एक्सपीरियंसेस लाती है। तो आप जानते हो कि हमें नेगेटिव सिनर्जी से कैसे डील करना है। तो नेगेटिव सिनर्जी वाले लोग ऐसे रहते हैं कि वो विन विन पर्सपेक्टिव को सुनना तो चाहते हैं बट अंदर ही अंदर वो नहीं सुनना चाहते। दे डोंट वांट टू लिसन, दे वांट टू मैनिपुलेट द पीपल। वो लोगों को नीचा गिराना चाहते हैं और खुद ऊंचा उठना चाहते हैं और वहाँ सिनर्जी का कोई रोल नहीं होता है। वो पर्सन सिनर्जेटिक हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। जो इनसिक्योर पर्सन रहते हैं ना, वो रियलिटी को मतलब ऐसे देखते हैं कि मतलब वो दूसरों को मतलब ऐसे देखते हैं कि लाइक नहीं हमें जीतना है, हमें करना है, बट द रियल स्ट्रेंथ दे डोंट नो, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट द रियल स्ट्रेंथ ऑफ सिनर्जी इज़ others' point of view, of understanding others' point of view. Understand that कि sameness is not oneness, uniformity is not unity, sameness or oneness is not creative
and it's totally boring. So the essence of synergy is to value the difference. हमें एक दूसरे के अलग अलग ओपिनियंस को वैल्यू करना चाहिए. अगर कोई हमसे कह रहा है कि यार तुमसे एग्री वो नहीं करता है, तो हमें उससे कह देना चाहिए कि हाँ, आप अलग देखते हो दुनिया को, आप अलग हो, इसलिए आप अलग देखते हो दुनिया को. हम एक दूसरे को समझना चाहते हैं इस सिनर्जी की हैबिट से, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैबिट है. आपको नेगेटिव एनर्जी को असाइड रखते हुए, नेगेटिव एनर्जी इज़ लाइक नेगेटिव सिनर्जी को असाइड रखते हुए हमें सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एग्री करना पड़ता है. और अगर वो एग्री हमसे नहीं होते तो हमको कह देना चाहिए आप दुनिया को अलग तरीके से देखते हो. तो यही सिनर्जी है जो हमको अडॉप्ट करनी चाहिए. वन ऑफ द गुड हैबिट जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपने इंटरडिपेंडेंस होने के लिए भी, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंस से भी रिलेटेड है, मैंने बताया है आपको पैराडिगम्स में. सो आई होप आपको मेरी ये वाली हैबिट पसंद आई होगी, मतलब ऑथर की पसंद आई होगी, और आप ज़रूर अपनाएंगे. तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर करो. और तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग. बाय बाय.